महादेव की नगरी काशी अपनी अलग अलग खूबियों के लिए जानी जाती है। यहाँ का बनारसी पान हो या फिर यहाँ की बनारसी साड़ी या फिर यहाँ की सेवई मंडी की बनी सेवइयाँ भी विदेशों तक अपनी पहचान रखती हैं। और यही वजह है कि जब ईद नज़दीक आता है तो यहाँ पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है। लोग आते हैं यहाँ के सेवइयों का स्वाद चखने के लिए। लेकिन कोरोना महामारी का असर इस बार यहाँ की सेवइयों पर भी पड़ा, जिसका परिणाम ये रहा कि इस बार कारोबार 25 से 50% तक ही सीमित रहा। पिछले वर्ष की बात कर ले तो उस पिछले वर्ष भी कोरोना महामारी के कारण सेवई कारोबारियों पर खासा असर पड़ा था और इस बार भी कोरोना महामारी ने उनके व्यवसाय को पूरी तरीके से चौपट करके रखा हुआ है। उम्मीद है कि आने वाले वर्ष में इस महामारी का प्रकोप कम होगा और वापस से उनका जो व्यवसाय है वो पहले की भांति अच्छा होने लगेगा। जो है ठीक नहीं चल रहा है। हफ्ता में 2-3 दिन 4 दिन काम हो रहा है, फिर नहीं हो पा रहा है कायदे से। पिछली बार भी यही स्थिति थी। हाँ, पिछली बार भी यही स्थिति थी। तो कैसे गुजारा कर रहे हैं आप? अब उसी तरह चल रहा है, जैसे थोड़ा बहुत जो होता है उसी तरह गुजारा चल रहा है। पहले की आमदनी और अब की आमदनी में कितना अंतर आया? अरे पहले थोड़ा बहुत ठीक था, इस बार तो और जैसे कि कम हो गया है। पहले अच्छा काम होता था, इस बार अच्छा काम होगा नहीं किया। हफ्ता में 2-3 दिन 4 दिन हुआ, फिर उसके बाद काम ही नहीं हो रहा। पूरी दुकान तो बंद हो गया लॉकडाउन की वजह से। दिक्कत तो पड़ रहा है ना, खैर, क्योंकि आसानी से काम हो नहीं पा रहा है। दिक्कत तरीके से काम चल रहा है, थोड़ा बहुत जो चल रहा है उसी में चल रहा है गुजारा इसी तरह। और क्या, पिछले साल भी आप लोगों की हाँ इसी तरह था दशा, पिछले साल भी, इस बार भी इसी तरह है। कितनी आमदनी हो रही है इन दिनों? पहले कितनी हो जाती है? पहले देखिए हो जाता था 10,000 रुपया, इस समय 10,000 रुपया नहीं, जो 5,000 6,000 7,000 जो हो जा रहा है, थोड़ा बहुत आदमी काम कर रहा है अपना उसी तरह। कितने करने के लिए यहाँ आए? जी हम सेवई खरीदने आए हैं। क्या लग रहा है इन दिनों बाजार पर कैसा असर है? बाज़ार पे बहुत बुरा असर है। ये कोरोना महामारी की वजह से हम लोग बहुत डरे हुए हैं और फिर भी त्यौहार के नाम पर थोड़ा जो फार्मेलिटी करना रहता है वो फार्मेलिटी हम लोग सेवई बना के थोड़ी बहुत पूरी करेंगे। और त्यौहार की जो खुशी है वो खुशी नहीं है। क्या लग रहा है कीमतों में भी कुछ उतार चढ़ाव है? जी कीमतों में जो उतार चढ़ाव है, जिससे मार्केट का जो भी भाव रहेगा, जिससे कोरोना महामारी के चलते जो भी कीमतों में उतार चढ़ाव आया है उसको तो सामना करना ही पड़ेगा है। जो भी होगा उसको देखा जाएगा। बनारस की सेवई मंडी को गंगा यमुना तहजीब की एक नज़ीर माना जाता है। जी बेशक क्या बेशक। कहेंगे उसको लेकर? जी कहेंगे कि ये बनारस की जो हमारी सेवई है वो पूरे हिंदुस्तान में, मुंबई, कोलकाता, मद्रास, यहाँ तक कि सभी जगह जाती है और सब जगह पसंद की जाती है यहाँ की सेवई। और यहीं की सेवई ही पसंद की जाती है और खाने में स्वादिष्ट भी होती है। जी, बहुत सारे लोग हैं जो अमन में नफरत फैला रहे हैं, उनके लिए जी क्या नहीं जी, वो नफ़रत वाले, वो सांप्रदायिकता के जो नफ़रत फैला रहे हैं उनका कोई धर्म नहीं होता है, वो तहज़ीब के दायरे में नहीं आते। और जो तहज़ीब के दायरे में आते हैं वो गंगा जमुना के तहज़ीब में शामिल रहते हैं जी। और वो जो सांप्रदायिकता के लोग होते हैं उनका कोई धर्म नहीं होता। खास तौर से बनारसी सेवई का उत्पादन किया जाता है जो कि विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ से सेवइयाँ विदेश तक ही जाती हैं। जो लोग विदेश में रहते हैं वो अपने रिश्तेदारों को यहाँ से भेजते हैं और भी माध्यम से लोग जैसे जैसे लोग बाहर जाते हैं वो सेवई लेके जाते हैं। इसमें जो है सबसे बढ़िया जो है इमामी सेवई होती है, जो बारीक सेवई होती है, जो मुस्लिम भाई हमारे खाते हैं। उसमें भी कई वैरायटी होती है। लच्छा सेवई होती है, फेनी सेवई होती है, तली सेवई होती है, छड़ी सेवई होती है, पराठा होती है। इस तरह के बहुत करीब 10 प्रकार के आइटम बनते हैं। सबसे ज़्यादा डिमांड इस बार किन सेवइयों की रही? सबसे ज़्यादा डिमांड तो हर साल यही छत्ता इमामी सेवई 00 सेवई की होती है, जो कि बाहर में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है और बनारस के लोग भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। पिछले बार जो लॉकडाउन लगा था उसमें हम लोग का व्यापार करीब 50% हुआ था, लेकिन इस बार के कोरोना पिछले साल से बहुत ज़्यादा है और लोगों में भय बहुत ज़्यादा है, इसलिए कस्टमर एकदम आ नहीं रहे हैं। और लोगों के क्रय शक्ति भी बहुत घट गई है पहले से, क्योंकि हम लोग का व्यापार मुस्लिम बंधुओं से ही है। उनका व्यापार ठप है तो हम लोग का भी ठप है। हम लोग का इस बार 20-25% व्यापार हुआ है। क्या उम्मीद लग रही है अब आगे क्या होगा? अगर कोरोना ख़त्म हो जाएगा तो फिर जैसे पहले था वैसे फिर हो जाएगा। हम लोग तो यही उम्मीद कर रहे हैं। क्या कहिएगा ऐसे लोगों के लिए? हम यही कहेंगे कि जो लोग नफरत फैला रहे हैं वो समाज के लिए बहुत बुरा कर रहे हैं। और यहाँ पर कई वर्षों से हमारे जो पूर्वज थे वो मिलजुल कर आपस में एक भाईचारा बना कर रहते थे। और जैसे बनारसी साड़ियों
मुस्लिम भाई बनाते हैं और हिंदू लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह हम लोग सेवई बनाते हैं, हिंदू भाई लोग। यहाँ 40 कारखाने हैं भदों सेवई मंडी में करीब, और मुस्लिम भाई उसका इस्तेमाल करते हैं। जो भाईचारा चला आ रहा है उसको देखते हुए जो लोग नफ़रत फैलाते हैं, मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि इस तरह समाज में वैमनस्यता और बुराई को न फैलाएं और आपसी भाईचारा बना रहे। व्यापार चला है, 60% व्यापार चला है, 60% 50% लगभग व्यापार चला है। व्यापारी डर डर के माल ले जा रहे थे। जिसको 10 पेटी की ज़रूरत था वो 5 ले आ रहा था, जिसको 5 के 2 ले आ रहा था, और काफ़ी डरे हुए थे कि माल बिकेगा कि नहीं बिकेगा। तो हम लोगों ने बोला नहीं, माल बिकेगा, छूट मिलेगा, आप लोगों को माल ज़रूर बिकेगा, नहीं बिकेगा तो माल वापस कर दीजिएगा। लेकिन खैर सबका माल बिक गया। पिछले साल और इस साल में दोनों बार बुरा असर पड़ा, इसलिए कि जो कोरोना का माहौल था ना, लोग आने में डर रहे हैं, माल ले आने में डर रहे हैं। काफ़ी तरह का उनको प्रेशर था माल ले जाने में, आने में, जाने में, इस तरह का डर बना हुआ था। प्रतिमा तिवारी, ईटीवी भारत, वाराणसी।